कहते हैं किसी एप्लीकेशन को अगर 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया तो उस एप्लीकेशन को जनरेट करने वाली कंपनी या कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो उसकी 7 पुश्तें जो है एक साथ बैठ के कमा सकती हैं। लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन को जो है 130 करोड़ की जनता अगर डाउनलोड करने पे आ जाए तो सोचिए क्या होगा। तो कुछ इसी तरीके की बातें जो है आजकल आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लेके हो रही हैं। तो कैसे हैं आप लोग? इस कहानी या यूँ कहें इस टॉपिक की शुरुआत तब हुई जब कोरोना नामक बादल जो है भारत के ऊपर मंडराने लगा और इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे लोग परेशान होने लगे और कोरोना एक महामारी के तौर पर पूरे भारत में फैल गया। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक एप्लीकेशन को जनरेट किया गया जिसका नाम है आरोग्य सेतु। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल मैक.क्री में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इसी एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है आरोग्य सेतु। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सभी लोग सुरक्षित होंगे और अननेसेसरी कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। ये लॉकडाउन 4.0 भी चालू हो गया यार, पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक रहने वाला है, ये कोरोना की बीमारी कब खत्म होगी ये भी नहीं समझ में आ रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आज आप अंत तक देखिएगा और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। क्योंकि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्व रखता है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरोग्य सेतु का मतलब क्या होता है। आरोग्य एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है रोग मुक्त और सेतु का मतलब होता है पुल यानी कि ब्रिज। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत देश की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, तो ये आरोग्य वर्ड जो है संस्कृत से ही लिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आरोग्य सेतु से रिलेटेड जो है सारे टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्या है, क्यों बनाया गया, कैसे काम करता है और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है क्या। दोस्तों, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है एक स्वदेशी एप्लीकेशन है। टेक्निकल भाषा में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इसे जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई तो दुनिया के कई सारे देशों ने जो है इस तरीके के एप्लीकेशन को जनरेट किया अपने नागरिकों को जो है इस बीमारी से बचाने के लिए, या यूँ कहें कि इस बीमारी को दूर करने के रास्ते में एक सफल प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए इस एप्लीकेशन का जनरेट किया गया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो सिंगापुर में जो एप्लीकेशन बनाया गया उसका नाम है ट्रेस टुगेदर। ऑस्ट्रेलिया में जो एप्लीकेशन बनाया गया उसे कोविड सेफ बोलते हैं। बहरीन में जो एप्लीकेशन बनाया गया उसे बीवेयर बहरीन बोलते हैं। कोलंबिया में जो एप्लीकेशन बनाया गया उसे कोरोना ऐप बोलते हैं। दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है आपके बगल में खड़ा हुआ जो इंसान उसका कोविड स्टेटस क्या है वो जानकारी जो है आपको अलर्ट के माध्यम से यानी कि एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में देगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ट्रैवलिंग और उस ट्रैवलिंग के दौरान आपने किससे किससे मिले हैं लोकेशन के साथ में ये डेटा को सेव किया जाता है, इसे ट्रेस किया जाता है। इसी को ही जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। ये एप्लीकेशन जो है इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ में भारत की 11 और भाषाओं के साथ में जो है लॉन्च किया गया है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो इसे आप जो है ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC गवर्नमेंट इंडिया द्वारा ये एप्लीकेशन बनाया गया है और उसी के सर्वर में जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका जो भी डेटा लिया जाता है वो NIC के सर्वर में ही सेव किया जाता है। अगर दूसरे पॉइंट पे है कि ये एप्लीकेशन को बनाया क्यों गया तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब ये कोरोना की बीमारी शुरू हुई तो दुनिया के कई सारे देशों ने जो है अपने नागरिकों को कोविड-19 से सेव करने के लिए इस एप्लीकेशन को जनरेट किया। सेव करने के लिए मतलब अब ये मत समझिए कि इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप कोविड-19 से बिल्कुल सेफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये कि कोविड-19 को दूर करने की का जो प्रयास है उसमें इस प्रयास को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके, इस वजह से इस एप्लीकेशन को जनरेट किया गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड होने के बाद में ओपन करेंगे तो आपसे जो है आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर के पहले जो है ये एप्लीकेशन आपसे ब्लूटूथ को एक्सेस करने का परमिशन मांगेगा और उसके बाद में जो है GPS को एक्सेस करने का परमिशन मांगेगा। ये दोनों अलाउ करने के बाद में जो है आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप एंटर करते हैं OTP जो है आपको सेंड करी जाती है और वो OTP जो है एंटर करने के बाद में इस एप्लीकेशन में आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर हो जाता है।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद में जैसे ही आप इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पे पहुंचते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इसका। आपको सामने जो है सबसे मेन 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, योर स्टेटस, मीडिया, कोविड अपडेट एंड ई पास का। योर स्टेटस जो है वहाँ पे आपको आपका स्टेटस बताया जाएगा कि आप सेफ़ हैं या कि नहीं सेफ़ हैं। सेफ़ हैं तो ग्रीन जोन में दिखाया जाएगा, अदरवाइज ऑरेंज जोन में दिखाया जाएगा। उसके नीचे जो है यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, मतलब क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, सारे आपको वहाँ पे वीडियो के तौर पे समझाया गया है। उसके बाद में आपको वीडियोस दिखाए जाते हैं, यानी कि कोविड-19 को लेके। नीचे आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यूज़फुल रिसोर्सेज करके कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी कि आरोग्य सेतु मित्र। उसके अंदर आप जाते हैं तो अगर आप अपना टेस्ट कराना चाहते हैं और अपने घर पे किसी को बुलाना चाहते हैं, यानी कि लैब टेक्नीशियन को, तो उस सारी वहाँ से वो सारी रिक्वेस्ट जो है आपकी ली जाएगी। उसके बाद में नीचे है कि अगर आप आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके जो है काफ़ी सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन के बारे में बताई गई हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में और नीचे आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है कोविड-19 को लेकर क्या मैसेज दिया गया है वो दिया है। और उसके नीचे आते हैं तो पीएम केयर्स में अगर आप कुछ वॉलंटियरली फंड देना चाहते हैं, तो यानी कि कुछ अगर आप अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं तो उसके भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहीं से आप डोनेट कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये एप्लीकेशन किस तरीके का डेटा जो है आपसे लेता है और कैसे इसका यूज़ किया जाएगा, क्या किया जाएगा, हमारा जो डेटा इस एप्लीकेशन के थ्रू सेव किया जाएगा, वो सारी जानकारी इसमें आपको मतलब मिलेंगी। और उसके नीचे आएंगे तो एक हेल्पलाइन का ऑप्शन दिया गया है, साथ में ही आपको एक्सेस अगेन का ऑप्शन दिया गया है। कॉल हेल्पलाइन का मतलब अगर आपको किसी भी तरीके की कोविड-19 से रिलेटेड अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं। और एक्सेस अगेन का है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि एक कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है जिसके थ्रू आपको ये एप्लीकेशन बताता है कि आप सेफ़ हैं कि नहीं सेफ़ हैं, या उससे रिलेटेड आपको क्या आगे स्टेप्स लेने चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएगा। तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आप इस तरीके के कुछ मतलब बीमारी को महसूस कर रहे हैं क्या, जैसे कि कफ हो गया, फीवर हो गया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग अगर ऐसा कुछ है। और उसमें लास्ट में एक ऑप्शन है कि नन ऑफ द एबव, अगर आप इसमें से कुछ भी महसूस नहीं कर रहे हैं तो नन ऑफ द एबव को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको इनमें से कुछ बीमारी है क्या, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, लंग डिसीज़ हो गया या हार्ट डिसीज़ हो गया, इनमें से कोई बीमारी है। अगर नहीं है तो नन ऑफ द एबव आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि 28 से 45 दिनों के अंदर में आपने कोई इंटरनेशनल ट्रिप किया है क्या। अगर आपने किया है तो हाँ, तो उसके हिसाब से जो है आगे आपको गाइड किया जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप नो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एप्लीकेशन जो है इसके हिसाब से आपको एनालाइज करके बताएगा कि आपका स्टेटस क्या है, यानी कि अगर आपको इसमें कोई ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको जो है बता दिया जाएगा कि आप सेफ़ हैं, आप सेफ जोन में हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो मीडिया का एक ऑप्शन आता है। मीडिया के ऑप्शन में जो है वीडियो के माध्यम से आपको कोविड-19 से रिलेटेड मैसेजेस दिए गए हैं कि आपको कैसे सेफ़ रहना है, क्या करना है, या फिर और भी सारी चीज़ें जो है आपको इसके बारे में बताई गई हैं। उसके बाद में एक अगला ऑप्शन है कोविड अपडेट्स करके। कोविड अपडेट्स में जो है भारत में कोविड की क्या स्थिति चल रही है, कितने लोग इससे मतलब संक्रमित हो चुके हैं, संक्रमित लोगों की संख्या क्या है, इससे जो इसके बाद में जो लोग ठीक हो जा रहे हैं उनकी संख्या क्या है, स्टेट वाइज क्या इसका डेटा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या इसका डेटा है, वो सारी जानकारी जो है आपको कोविड अपडेट में मिल जाएगी। इसके बाद में चौथा एक ऑप्शन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, ई पास करके। ई पास का मतलब हो गया कि अगर आप जो है इस पेंडेमिक में लॉकडाउन के बावजूद भी कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इमरजेंसी में कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आपको रिक्वेस्ट देना पड़ता है। उस रिक्वेस्ट को आपके इसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि वो उस रिक्वेस्ट का आपका क्या स्टेटस चल रहा है वो आप अपने एप्लीकेशन पे जो है यहीं से चेक कर सकते हैं। और ये एक पास की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको जो है परमिशन मिल गया ट्रैवलिंग करने का और आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पे पुलिस अधिकारी वगैरह ने अगर आपको रोका और आपसे पूछा कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, किससे परमिशन लिए हैं, तो ये एप्लीकेशन दिखा के जो है आप वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि एप्लीकेशन काम कैसे करता है। इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही काम करता है, यानी कि आपको ईमानदारी से इस एप्लीकेशन को अपने इन्फॉर्मेशन देने पड़ेंगे, तब जाके आप सही तरीके से इस बीमारी से जो है बचने के लिए इस एप्लीकेशन का सही यूज़ कर पाएंगे। यानी कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट करके एक छोटा सा
टेस्ट होता है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। उसमें क्या रहता है कि आपका एज पूछी जाती है, आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, यानी कि कुछ बीमारियों का ऑप्शन देके आपसे पूछा जाता है कि क्या ये बीमारियां आपको हैं। उसके बाद में 28 या 45 दिन के बीच में आपने कोई इंटरनेशनल ट्रिप करी है या फिर आपका जेंडर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और पूछने के बाद में ये एप्लीकेशन एनालाइज करता है कि आपका एक्चुअल में स्टेटस क्या है। उसके हिसाब से ये आपको बताता है कि आप सेफ हैं या नहीं। फिर आप जो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है इस एप्लीकेशन में सेव होती है। एक कोड जनरेट किया जाता है, एक DID करके कोड जनरेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं डिवाइस आइडेंटिफिकेशन नंबर। चूंकि इस मोबाइल में रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपके मोबाइल नंबर के थ्रू होता है, की वजह से इसे हम DID बोलते हैं, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। जब आप ये इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन को देते हैं तो उस DID कोड के थ्रू आरोग्य सेतु के सर्वर में आपका सारा डेटा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेव होती है। ये एप्लीकेशन जो है GPS और ब्लूटूथ के थ्रू काम करता है, यानी कि जब भी आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं या किसी से मिलते हैं तो लोकेशन के साथ में ये एप्लीकेशन जो है अपने सर्वर में आपका सारा डेटा सेव करता है। यानी कि छोटे मोटे तौर पे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं जो है आपकी प्राइवेसी का कंसर्न भी बढ़ाता है। जब आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद में मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं, तो जब आप ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे जो लोग आपसे मिलते हैं या आपके अगल बगल में जो लोग भी रहते हैं, अगर उन लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसके बाद में अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन वहाँ पे भी अवेलेबल रहता है तो ये एप्लीकेशन आपको नोटिफाई कर देता है। यानी कि सबसे पहले तो उस पर्सन को जो है आपके ब्लूटूथ रेंज में आना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ब्लूटूथ रेंज में, जैसे ही वो पर्सन आपके ब्लूटूथ रेंज में आएगा तो आपको ये एप्लीकेशन जो है उसके एप्लीकेशन से डेटा उठा के आपको नोटिफाई कराएगा। यानी कि ये रोग आपको भी हो सकता है, आपको नोटिफाई कराया जाएगा यहाँ से दूर जाने के लिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर और है इस एप्लीकेशन में, यानी कि मान लेते हैं कि आज के दिन में आपने किसी से मुलाकात करी और वो भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हैं। मुलाकात के एक हफ्ते के बाद में जो है उनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये एप्लीकेशन भले आपकी मुलाकात एक हफ्ते पहले हुई है और वो एक हफ्ते के बाद में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो आपको नोटिफाई करा देता है कि आपने इनसे मुलाकात करी थी एक हफ्ते पहले और अब ये जो है कोविड-19 पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि ये लक्षण आपके अंदर में भी आ सकते हैं। तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, आपको टेस्ट करवाना है कि नहीं और आपको क्वारंटीन होना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है आपको बता देगा और उसे फॉलो करते हुए जो है आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं। ये तो हो गया कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बनाया क्यों गया, एप्लीकेशन काम कैसे करता है और इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं। इन सब के बाद में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज के दिन में काफ़ी गर्म है और इस पे काफ़ी सारे लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी सारी हैं, और वो पॉइंट है जो है प्राइवेसी का। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, इसलिए उन सारी चीज़ों को जो है इसमें इसी वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता। मैंने एक बहुत ही अच्छी रिसर्च करी है, सारा डेटा मेरे पास है। तो अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर मैं एक जो है पोल भी छोड़ के जाऊँगा। आप वहाँ पर जो है मुझे अपना वोट दे के इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए या इस पोल पर अपनी जानकारी दे के बताइए। तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा जिसमें आरोग्य सेतु से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, मैंने उस पर क्या रिसर्च किए हैं, क्या सही है क्या गलत है, उस पर मेरे क्या पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उन तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल सके, वो भी इसे इंस्टॉल करें, क्योंकि ये एप्लीकेशन आज के टाइम में सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।